हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद बोर्ड क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 का सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टेन। ऑस्टेन ने इसकी खोज की थी, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गतिमान आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? तो गतिमान आवेश अपने चारों ओर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है? तो एक टेस्ला 10 टू द पावर 4 गॉस के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंज बल का सही सूत्र क्या है? लॉरेंज बल का सही सूत्र क्या होगा? तो F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं क्या होती है? तो M T-2 A-1, यानी ऑप्शन बी हमारा सही से जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल होगा, क्या होगा उस पर लगने वाला बल? तो न्यूनतम होगा या फिर शून्य होगा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण हस्त पेंच नियम, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण का पथ कैसा होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण का पथ हमेशा कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? तो कण के वेग पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, धारावाही चालक के छोटे अवयव डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कौन सा नियम कहलाता है? तो बायो सावर्ट नियम कहलाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, निर्वात की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता का मान कितना होता है? तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, वृत्ताकार धारावाही पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा? क्या होता है? तो म्यू नॉट आई बाय 2r, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, एम्पियर का परिपथीय नियम किस नियम के समतुल्य है? एम्पियर का परिपथीय नियम किस नियम के समतुल्य है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो गॉस नियम, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है? तो प्रबल और एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रबल और एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 16, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र म्यू नॉट एन आई होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, दो समांतर धारावाही चालक जिनमें धारा एक ही दिशा में बह रही है, वे एक दूसरे को क्या करती हैं? तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। विपरीत दिशा में बहने वाली धाराएं एक दूसरे को क्या करती है? तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, एक एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे दो तारों के बीच बल उत्पन्न करती है। तो कितना बल उत्पन्न करती है? तो 2 इंटू
10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर बल उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, एक आयताकार धारावाही पास पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र है। कौन सा सूत्र है इसमें? तो M क्रॉस B, और यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में विक्षेप और धारा के बीच संबंध होता है। विक्षेप और धारा के बीच कैसा संबंध होता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्वेश्चन नंबर 23, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए पासर कर्व में अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का उपयोग धन आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा पास बनाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, धारा सुग्राहिता का सूत्र क्या होता है? धारा सुग्राहिता का सूत्र NAB/K होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से चल रहे Q आवेश पर बल 0 होगा यदि कोण कितना होगा? यदि कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? बल 0 होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 31, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, चुंबकशीलता और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? इसमें कौन सा संबंध सही है? तो ये ऑप्शन ए हमारा संबंध सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत धारा अवयव आइडियल कैसी राशि है? तो वो कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। ये एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी लंबी परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र की तुलना में होता है। केंद्र की तुलना में कितना होता है? तो कितना होता है? तो आधा होता है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, शंट का उपयोग करने से धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है? शंट का उपयोग करने से धारा मापी की सुग्राहिता घट जाती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक x अक्ष की दिशा में गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष की दिशा में है, और बल की दिशा क्या होगी? तो बल की दिशा होगी z एक्सिस। z एक्सिस में ऋणात्मक z अक्ष होगा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, चुंबकीय क्षेत्र B का मान तार से दूरी r के साथ कैसे बदलता है? तार के साथ कैसे बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। 37 नंबर क्वेश्चन, वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। पास के अक्ष के अनुदिश होता है। पास के अक्ष के अनुदिश होता है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या n दोगुनी कर दी जाए तो धारा की सुग्राहिता क्या होगा? तो धारा की सुग्राहिता भी दोगुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी।
39 नंबर क्वेश्चन, फेरों की संख्या दोगुनी करने पर बोल्टता सुग्राहिता क्या होता है? बोल्टता सुग्राहिता क्या हो जाएगा तो अपरिवर्तित रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में नर्म लोहे के क्रोड का कार्य क्या होता है? क्या होता है कार्य तो चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय और प्रबल बनाना, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, एम्पियर के नियम का उपयोग किस स्थिति में सबसे आसान होता है? एम्पियर के नियम का उपयोग किस स्थिति में सबसे आसान होता है तो उच्च सममिति के स्थिति में सबसे आसान होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात किया जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी आवेशित कण के वेग को दोगुना करने पर चुंबकीय क्षेत्र में उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या में क्या चेंजेस आता है? त्रिज्या क्या हो जाती है तो दोगुनी हो जाती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण अधिकतम होगा जब धारा और क्षेत्र के बीच कितना कोण होगा? जब धारा और क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तब हमारा क्या होगा तो अधिकतम लगने वाला बल अधिकतम होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 45, लॉरेंज बल का चुंबकीय भाग कण पर कितना कार्य करता है? तो कण पर कितना कार्य करता है तो शून्य कार्य करता है, कण पर शून्य कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 46, हेलिकल गति तब होती है जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है? जब हेलिकल गति कब होता है? जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र का कोण 0 और 90 डिग्री के बीच कोई भी होता है तो कैसा बनाता है तो हेलिकल गति होता है। क्वेश्चन नंबर 47, पिच का संबंध किस गति से है? पिच का संबंध कुंडलिनी गति से है, कुंडलिनी गति से है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, म्यू नोट बाय 4 पाई का मान क्या है? म्यू नोट बाय 4 पाई का मान क्या होगा तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, 10⁻⁻7 Tm बाय ए। क्वेश्चन नंबर 49, बायो-सावर्ट नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर जाने वाली धारा को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? तो किस चिन्ह से दर्शाते हैं तो क्रॉस के चिन्ह से दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन, कागज के तल से बाहर आने वाली धारा को कैसे दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं बिंदु से दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, एम्पियर की परिभाषा किस वर्ष अपनाई गई थी? तो एम्पियर की परिभाषा 1946 में अपनाई गई थी, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा होने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है तो ऑप्शन बी, चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के कारण होता है, तो यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54, चुंबकीय आघूर्ण एक डैश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण एक डैश राशि है तो एक सदिश राशि है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्रत्यानयन बल आघूर्ण कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है इसमें? कमानी स्प्रिंग प्रदान करता है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56,
किसी बंद पास के लिए B.dl का मान किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो म्यू नॉट I के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, यदि R इज ग्रेटर देन A तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो R के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, यदि R इज लेस देन A है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान R के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी ऑप्शन ए होगा हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 59, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो कक्षीय आघूर्ण भी कहलाता है, स्पिन आघूर्ण भी कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण भी कहलाता है। मिस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 60, स्थिर वैद्युतिकी और चुंबकत्व में मुख्य अंतर क्या है? तो चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 61, मैक्सवेल ने किन दो क्षेत्रों को एकीकृत किया? मैक्सवेल ने किन दो क्षेत्रों को एकीकृत किया? तो विद्युत और चुंबकत्व को एकीकृत किया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की खोज हर्ट्ज ने की थी, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, जीमान प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो जीमान प्रभाव की व्याख्या लॉरेंज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 64, लॉरेंज को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? लॉरेंज को नोबेल पुरस्कार 1902 ईस्वी में मिला था, 1902 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65, चुंबकीय बल रेखाओं में के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या दर्शाती है? चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 66, चुंबकीय सुई का विक्षेप धारा बढ़ाने पर क्या होता है? तो क्या होता है? बढ़ता है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, धारावाही कुंडली के अक्षीय बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता केंद्र से दूरी बढ़ने पर क्या होता है? तो घटता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 68, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की सबसे अच्छी युक्ति क्या है? सबसे अच्छी युक्ति क्या है? तो लंबी परिनालिका, यानी ऑप्शन सी। 69 नंबर क्वेश्चन, बायो सावर्ट नियम के अनुसार डीबी की दिशा किसके लंबवत होती है? तो किसके लंबवत होती है? तो डीएल और आर दोनों के लंबवत होती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 70, टोरॉइड टोरॉइड क्या है? तो टोरॉइड एक वृत्ताकार परिनालिका है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 71, एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए हमारा ये है, हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को परिपथ में पैरेलली जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 73, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की चाल क्या रहती है? आवेशित कण की चाल नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 74, किसी धारावाही पास का व्यवहार किसके समान होता है? किसी धारावाही पास का व्यवहार चुंबकीय द्विध्रुव के समान होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75, ए मीटर स्क्वायर को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, J/T, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76, एम्पियर का जन्म स्थान कहाँ था? एम्पियर का जन्म स्थान फ्रांस था, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77,
हेनरीज लॉरेंज कहाँ के वैज्ञानिक थे? हेनरीज लॉरेंज कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 78, ऐंठन नियतांक का मात्रक क्या होता है? ऐंठन नियतांक का मात्रक होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 79, बायो सावर्ट नियम में कौन किसके बीच का कोण है? तो किसे कोण के बीच का है? तो DL और R के बीच का है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि क्यों नहीं काटती है? तो कटान बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, इसीलिए वो एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।